माता सीता और तोते की कहानी। एक समय की बात है जब माता सीता अपने उपवन में घूमने गई थी। वो कई देर तक फूलों को देखती रही, फिर आकाश को निहारा। तभी देखा कि तोते का एक खूबसूरत जोड़ा एक पेड़ पर आकर बैठ गया। तोता और तोती ने पेड़ पर बैठते ही बातें करना शुरू कर दी। तोती बोली, क्या आपको पता है स्वामी कि अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हो चुका है? यही वो श्री राम जी है जिनका विवाह माता सीता से संपन्न होगा। तोता ने उत्तर दिया, हाँ पता है कि रामचंद्र जी का विवाह सीता माता से होगा। यही रामचंद्र जी इस धरती पर 11,000 वर्ष तक राज भी करेंगे। सीता जी के पिता राजा जनक स्वयंवर रचाएंगे। इस स्वयंवर में खूब सारे राजा महाराजा दूर दूर से आएंगे। वे सभी राजा जनक द्वारा रखे गए धनुष को तोड़ने में असमर्थ होंगे। फिर दशरथ के पुत्र श्री राम उस धनुष को तोड़ेंगे और सीता जी उनको वरमाला पहना देंगी। सीता जी उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रही थी। सीता जी को बहुत उत्सुकता हुई अपने भविष्य को जानने की। वह उन दोनों के पास गई। जब उन दोनों ने सीता माता को अपने पास आते हुए देखा तो वे दोनों डर गए। वह डर के मारे उड़ने को तैयार ही थे कि तभी अचानक सीता जी ने उन दोनों को रोक लिया। सीता जी ने उन दोनों से कहा कि दोनों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सीता जी ने उन दोनों को आश्वासन दिया कि वही जनक पुत्री सीता है। उनकी यह बात सुनकर तोता तोती को चैन आया। सीता माता ने उनसे पूछा कि वह दोनों कौन से राजकुमार की बात कर रहे हैं। तब तोता और तोती ने बताया कि वह अयोध्या के राजकुमार और दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र की बात कर रहे हैं। माता सीता ने पूछा कि जिस धनुष की तुम बात कर रहे थे, क्या उसे कोई नहीं तोड़ पाएगा? तो इस पर तोते ने कहा कि वह धनुष केवल रामचंद्र ही तोड़ पाएंगे। इसके बाद सीता माता ने पूछा कि उन दोनों को इतनी गहरी बात किसने बताई? तो तोता और तोती ने कहा कि उन दोनों को यह कथा महर्षि वाल्मीकि ने सुनाई। यह सारी बातें सुनकर सीता जी अपने आगे के भविष्य को जानने के लिए उत्सुक हो गई। सीता जी ने उन दोनों से कहा कि वे दोनों उसके महल में ही रहकर उनके भविष्य के बारे में बताए। तो इस बात पर तोते ने कहा, नहीं हम महल में नहीं आ सकते, क्योंकि उसकी पत्नी गर्भवती थी, इसलिए वह अभी तो महल नहीं चल सकते, लेकिन बच्चे के जन्म के पश्चात वह दोनों सीता जी के महल जरूर आएंगे। लेकिन सीता माता उनकी बात को मानी ही नहीं और वह उन दोनों को महल में रुकने के लिए विनती करने लगी। जब वे दोनों सीता जी की बात नहीं माने तो सीता माता ने उस तोती को कसकर पकड़ लिया। तोती ने कहा, कृपा करके सीता जी उसे छोड़ दे। तोते ने भी बहुत गुहार लगाई, पर सीता जी नहीं मानी। वह तोती को अपने राजमहल ले जाने के लिए वहां से चली गई। तभी तोती ने कहा कि आखिरी बार कहती हूँ कि सीता जी मुझे छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। इस बात पर सीता जी ने कहा कि राजकुमारी को कभी श्राप नहीं लगता। अंत में तोती ने श्राप दे ही दिया। तोती बोली कि जैसे आज एक गर्भवती को अपने पति से अलग रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक वैसे ही सीता जी को भी अपनी गर्भ अवस्था में अपने पति से अलग रहना पड़ेगा। श्राप देने के तुरंत बाद ही उस तोती ने दम तोड़ दिया। तोते को अपनी पत्नी का बिछुड़ना सहन नहीं हुआ। तोते ने भी सीता जी को श्राप दे दिया कि आने वाले समय में वह तोता ही एक इंसान के रूप में जन्म लेगा और वही सीता जी को श्री राम के महल से निष्कासित करने के लिए बाधा बनेगा। सीता जी ने हाथ जोड़कर विनती की कि वह अपना श्राप वापस ले ले, लेकिन तोते ने एक भी नहीं सुनी और वो वहाँ से उड़ गया। यह तोता वही धोबी था जिसकी वजह से माता सीता को महल छोड़ना पड़ा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमें ज़रूर बताइएगा और जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।